एक कदीम शहर के बीचों बीच एक पुरानी खानकाह हुआ करती थी। उस खानकाह के दरो दीवार पर वक्त की धूल जमी हुई थी, लेकिन अंदर का सुकून और खामोशी दिल को अपनी तरफ खींच लेती थी। उस खानकाह में एक बुजुर्ग दरवेश हमजा रहते थे। वो अक्सर लोगों को ये कहा करते कि इंसान की असल हकीकत ख्वाबों और दिल की जुबान में छुपी है। उनके चेहरे पर अजब नूर था और उनकी आंखों में एक गहरी रोशनी, जैसे उन्होंने कायनात के कई राज देख लिए हों। लोग दूर दूर से आते, उनके कदमों में बैठते और अपने सवालात रखते। हमजा कभी बोलते और कभी महज मुस्कुराकर चुप हो जाते। उनका सुकूत ही हजारों जवाब अपने अंदर रखता था। हमजा के शागिर्दों में एक नौजवान भी शामिल था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ बहुत जस्तजू करने वाला, बेचैन और ख्वाबों में डूबा रहने वाला नौजवान था। अक्सर वो मुर्शिद से पूछता, हजूर, ये ख्वाब क्या है? क्या ये सिर्फ ख्यालात का खेल है या इनमें कोई राज छुपा है? हमजा एक दिन मुस्कुराकर बोले, बेटा, ख्वाब वो दरवाजे हैं जो हमें अपने अंदर के कमरे दिखाते हैं। ज्यादातर लोग दरवाजे के बाहर ही शोर मचाते रहते हैं, लेकिन अगर कोई अंदर झांक ले तो वो जान लेता है कि असल सफर ख्वाबों से शुरू होता है। यूसुफ के दिल में ये बात उतर गई। उसने ख्वाबों को संजीदगी से देखना शुरू किया। एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक तवील काफिला सहरा में जा रहा है। काफिले के हर फर्द के हाथ में एक चिराग था, मगर वो चिराग जल नहीं रहा था। अचानक उसने देखा कि हमजा आगे बढ़ते हैं और अपने चिराग में रोशनी भरते हैं। फिर वो एक एक करके सबके चिराग रोशन करते हैं। यूसुफ चौंक कर उठ बैठा। सुबह वो ये ख्वाब लेकर हमजा के पास गया। हमजा ने कहा, यह ख्वाब इशारा है कि रोशनी एक से दूसरे को मुंतकिल होती है, और जो रोशनी हम अपने अंदर जगा लेते हैं वो दूसरों के दिलों तक भी पहुंच सकती है। इस दिन के बाद यूसुफ की जिंदगी बदल गई। उसने खुद को सुकूत, दुआ और खिदमत में लगा दिया। लेकिन सफ़र इतना आसान नहीं था। यूसुफ के दिल में अक्सर ये सवाल उभरता कि ये रोशनी कहाँ से आती है, ये चिराग असल में क्या है। वो जवाब ढूंढने निकलता तो कभी अपने गुरूर में उलझा जाता, कभी अपनी ख्वाहिशात के जाल में फंस जाता, मगर जब भी वो ठोकर खाता, हमजा की मुस्कुराहट उसे संभाल लेती। वक्त गुजरता गया। हमजा बूढ़े होने लगे और यूसुफ जवानी की दहलीज पर पहुंच गया। एक दिन हमजा ने यूसुफ को तन्हा बुलाया और कहा, बेटा, मेरा वक्त करीब है। ख्वाबों का काफिला कभी रुकता नहीं। मैंने जो चिराग संभाला था वो अब तुम्हें देना है, लेकिन याद रखना, ये चिराग आग से नहीं जलता, आजिज़ी से जलता है। जो झुक गया वो रोशन हो गया, जो अकड़ गया वो अंधेरे में रह गया। यूसुफ के आंसू निकल आए। उसने मुर्शिद के कदम चूमे और वादा किया कि वो चिराग को बुझने नहीं देगा। कुछ ही दिनों बाद हमजा खामोशी से उस दुनिया से रुखसत हो गए। शहर भर में गम की लहर दौड़ गई, लेकिन खानकाह के अंदर एक अजब सुकून था, जैसे वहां अब भी कोई रोशनी मौजूद हो। यूसुफ ने मुर्शिद के पैगाम को थाम लिया और खानकाह की जिम्मेदारी उठा ली। यूसुफ ने खानकाह को खिदमत का मरकज बना दिया। लोग भूख, गम और सवाल लेकर आते और सुकून पाकर वापस जाते। एक दिन एक गरीब औरत अपने भूखे बच्चों के साथ आई। यूसुफ ने खानकाह में जो कुछ भी था सब उसे दे दिया। खादिम ने कहा, हजूर, फिर हम क्या खाएंगे? यूसुफ ने जवाब दिया, खानकाह इसलिए नहीं है कि हम खाएं, ये इसलिए है कि दूसरों के आंसू खुश्क हों। एक और दिन शहर का बड़ा आलिम आया। उसने कहा, मैंने इल्म का समंदर पढ़ा है, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। यूसुफ ने पानी से भरा प्याला उसके सामने रखा और इसमें मिट्टी डाल दी। पानी गदला हो गया। यूसुफ ने कहा, यह तुम्हारा इल्म है और ये मिट्टी तुम्हारा गुरूर। जब तक गुरूर मौजूद है, इल्म का पानी साफ नहीं हो सकता। आलिम की आंखों से आंसू बह निकले और वो बोला, मैंने आज समझा कि असल इल्म दिल के झुकने में है। यूसुफ को कई बार ख्वाब आते। एक बार उसने देखा कि एक सहरा है और बीच में रोशनी का कुनवा है। काफिले का कोई फर्द कहता है, ये कुनवा हर दिल में है, मगर लोग उस पर मिट्टी डाल देते हैं। जो सब्र और दुआ से मिट्टी हटाए, उसे रोशनी नसीब हो जाती है। यूसुफ ने यह ख्वाब सबको सुनाया और कहा, असल खानकाह तुम्हारे दिल के अंदर है, बाहर की खानकाह तो महज इशारा है। यूसुफ ने बातचीत कम कर दी। वो ज्यादातर खामोश रहने लगा। लोग आकर सवाल करते तो वो अक्सर जवाब देने के बजाय मुस्करा देता। एक शागिर्द ने पूछा, आप अक्सर सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? यूसुफ ने कहा, जवाब देने से पहले सवाल करने वाला तैयार होना चाहिए। बंद दिल के सामने जवाब आकर भी लौट जाता है। शहर के नौजवान भी यूसुफ के पास आए।
वो पुरजोश थे और दुनिया बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा, हमें ताकत चाहिए ताकि हम दुनिया को नया रूप दें। यूसुफ ने कहा, दुनिया बदलने से पहले अपना दिल बदलो। जब दिल का शहर आबाद हो जाए तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। उनमें से कई नौजवान वक्त के साथ खानकाह के खादिम बन गए। यूसुफ की उम्र ढलने लगी, उसके बाल सफ़ेद हो गए और चेहरे पर वक्त की लकीरें बढ़ गईं। एक रात उसने अपने शागिर्दों को जमा किया और कहा, याद रखो, ख्वाबों का काफिला कभी रुकता नहीं। मैंने जो चराग थामा था वो भी किसी और से आया था, अब ये तुम्हारे सुपुर्द है। आजी ही वो तेल है जो उस चराग को जलाए रखता है। कुछ दिन बाद यूसुफ भी अपने रब के हुजूर चला गया। उसके शागिर्दों ने देखा कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, जैसे वो कह रहा हो, मैं जा नहीं रहा, मैं काफिले के अगले पड़ाव पर जा रहा हूं। इस दिन के बाद यूसुफ के शागिर्दों ने खानकाह को मजीद वसत दी और इस पैगाम को दुनिया भर में फैलाया। अब लोग कहा करते थे, हमजा ने चराग जलाया, यूसुफ ने उसे आगे बढ़ाया और अब ये चराग हर दिल में जल रहा है जो झुकने को तैयार है। यूं ख्वाबों का काफिला नस्ल दर नस्ल चलता रहा, कभी एक शहर में, कभी दूसरे में, कभी एक दरवेश के जरिए, कभी एक आम इंसान के जरिए। असल काफिला इंसान के दिलों के अंदर जारी रहा और रोशनी का ये राज कभी बुझा नहीं।